छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। आज शाम को डूबते सूरज को नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ्य देंगे छठ व्रती। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा संपन्न होगी। वाराणसी में छठ पूजा की धूम। लोक कलाकारों ने गीत गाकर छठी मैया की आराधना की। वाराणसी में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज। गंगा घाटों पर जमी मिट्टी को हटाने में जुटा हुआ है प्रशासन। नाविक समाज के लोग भी मदद कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में संगम किनारे महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। कहा, व्रतियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बिहार में छठ पूजा की तैयारियां पूरी। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में घाटों की निगरानी के लिए एनडीआरएफ की 13 टीमें और 70 बोट तैनात। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बिहार के सहरसा में छठ घाटों की सफाई कराने में प्रशासन की नाकामी से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने खुद ही संभाला सफाई का मोर्चा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का सूर्योपासना के महापर्व छठ पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान। कहा, हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा में शामिल होने जरूर जाऊंगी। दिल्ली सरकार की यमुना घाट पर छठ पूजा की अनुमति न देने के आदेश के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में यमुना किनारे पूजा करने वालों पर केस दर्ज न करने के आदेश की मांग की गई है। दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा की केजरीवाल सरकार को चेतावनी। ट्वीट करके बोले, छठ पूजा संपन्न होने तक मैं आईटीओ की यमुना घाट पर ही रहूंगा। देखूंगा कौन छठ मनाने से रोकेगा। दिल्ली में झील, पार्क और खाली मैदानों में छठ पूजा की जोरदार तैयारियां। हालांकि यमुना किनारे आयोजन की अनुमति न मिलने से लोगों में निराशा, लेकिन प्रशासन की तैयारियों पर खुशी जाहिर की। दिल्ली में छठ पूजा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली पुलिस की लोगों से डीडीएमए की गाइडलाइंस और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही छठ पर्व मनाने की अपील की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने छठ घाटों का जायजा लिया। बीजेपी पर छठ को लेकर सियासत का आरोप लगाया। कहा, हम छठ की तैयारी में लगे हैं और बीजेपी राजनीति में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का केजरीवाल सरकार पर आरोप। कहा, महिलाओं को जान जोखिम में डालकर झाग वाले पानी में उतरना पड़ रहा है और दिल्ली सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय उल्टा महिलाओं को ही दोषी ठहरा रही है। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने पड़ोसी राज्यों पर लगाया आरोप। कहा, यमुना में जहरीला झाग यूपी और हरियाणा सरकार का तोहफा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ऐलान। कहा, पराली की समस्या से निपटने के लिए एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू होगा। 550 टीमें 24 घंटे करेंगी पेट्रोलिंग। चलिए कुछ और राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचा दे तेज रफ्तार में। देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच जुबानी जंग और हुई तेज। मलिक ने कहा, बम तो नहीं फूटा, अब मैं सुबह 10 बजे अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। फडणवीस के सीएम रहते पूरी मुंबई को हॉस्टेज बनाकर रखा गया। नवाब मलिक पर देवेंद्र फडणवीस का हमला। मुंबई धमाके के आरोपियों से जमीन खरीदने का आरोप लगाया। कहा, दाऊद के करीबी सलीम पटेल से कुर्ला में करोड़ों की जमीन 20 लाख में खरीदी गई। आरोप पर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की सफाई। बोले, हाँ, हमने 200 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी थी। उस वक्त जो रेट थी उसी हिसाब से पैसे दिए। आरोप बेबुनियाद। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नवाब मलिक पर साधा निशाना। लिखा, बिगड़े नवाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें झूठी बातें सुनाई। इनका लक्ष्य अपने जमाई और काली कमाई को बचाना है। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने एनसीपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मुंबई में समीर वानखेड़े के पिता, पत्नी और बहन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की। परिवार ने कहा, राज्यपाल ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। एनसीबी की एसआईटी ने नवाब मलिक के दामाद के केस में दूसरे आरोपी करण सजनानी को भेजा समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने एनसीबी की एसआईटी के सामने पेशी को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। अगले 2 दिन में पेश नहीं हुए तो एनसीबी दोबारा भेजेगी समन।
एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले। कथित डील वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज मांगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने पूरी मदद का भरोसा दिया। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने प्रभाकर सैल से के अलावा 2 और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। ये दोनों गवाह भी कथित डील में शामिल थे। अनिल देशमुख वसूली केस में कोर्ट ने ईडी की अर्जी खारिज कर दी है। ईडी ने सचिन वाजे को कस्टडी में लेने की मांग की थी। देशमुख और वाजे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहता था ईडी। भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान डील पर फिर सियासत हुई तेज। फ्रेंच मीडिया के कमीशन के दावे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, कहा राफेल में कमीशन का पूरा मामला 2007 से 2012 के बीच हुआ। 2013 से पहले 65 करोड़ रुपए घूस दी गई। कांग्रेस ने 4% नहीं 40% का कमीशन मांगा। संबित पात्रा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जेपीसी जांच की मांग की है। कहा, मोदी सरकार राफेल डील में भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए ऑपरेशन कवर अप चला रही है। ये सबसे बड़ा रक्षा घोटाला। और अब तेज रफ्तार से राजनीति की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी। यूपी के सीएम योगी आज कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत करेंगे। बढ़ते जीका वायरस संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। वृंदावन में ब्रजराज उत्सव में उद्घाटन और कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन का कार्यक्रम है। यूपी चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की 12 नवंबर को वाराणसी में बैठक। सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के सभी जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी शामिल होंगे। राम को लेकर संजय निषाद के विवादित बयान पर केशव प्रसाद मौर्य की तीखी टिप्पणी। कहा, भगवान श्री राम के बारे में विवादित टिप्पणी ना मैं सुन सकता हूं, ना कुछ बोल सकता हूं। निषाद ने कहा था कि भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। संजय निषाद के बयान पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने की विवादित टिप्पणी। क्या इनकी मां दाई थी क्या? जब राम पैदा हुए तो इनकी मां दाई थी क्या? वहां पर नार इन्होंने काटा था क्या? राम के पिता वाले बयान पर विवाद बढ़ने पर फतेहपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने माफी मांगी। कहा, भगवान राम और निषाद राज दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। साल भर से दिल्ली में धरना दे रहे किसानों का बड़ा ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान रोज 500 किसान संसद तक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 200 करोड़ की उगाही के मामले में ईओडब्ल्यू ने 5 जेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया। सभी पर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने का आरोप। बिहार में जहरीली शराब से मौत का बढ़ता आंकड़ा। मुजफ्फरपुर में और 4 लोगों की मौत। 12 दिन में जहरीली शराब से अब तक 49 लोगों की जान गई। 16 नवंबर को सीएम नीतीश ने बुलाई है उच्च स्तरीय बैठक। सीएम योगी के मेरठ दौरे से पहले मेरठ स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरी चिट्ठी से हड़कंप। पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में अलर्ट। ट्रेनों में सुरक्षा कड़ी की गई। कल मेरठ पहुंचने वाले हैं योगी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जांच में मुख्तार के 7 और अतीक के 12 बैंक खातों का पता चला। दोनों की संपत्ति जब्त हो गई। यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से बेटे उमर अंसारी को मिलने की नहीं मिली इजाजत। उमर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, सरकार नहीं चाहती कि मुख्तार चुनाव लड़े, जनता चुनाव में जवाब देगी। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा में मोहम्मद उमर पैलेस की 5वीं मंजिल पर आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हाथाहाथ न होने का दावा। तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से मुसीबतों के बीच कई इलाकों में चक्रवाती तूफान का खतरा। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी जारी। 14 नवंबर तक भारी बारिश का पहले ही है अलर्ट। देश में एक दिन में कोरोना के 10,126 नए केस सामने आए। बीते 9 महीनों में सबसे कम केस पिछले 24 घंटों में 11,982 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए।
मध्य प्रदेश में आज से हर बुधवार को आयोजित होगा कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। 1 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लगाकर 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। यूपी के कानपुर में लगातार बढ़ रहा है जीका वायरस का खतरा। 9 नए मरीजों के मिलने के बाद जीका वायरस से संक्रमितों की संख्या 98 हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब घर घर जाकर सैंपल लेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।